ख़वातीन का जिस्म। बहुत सी ख़वातीन को समाजी दबाव और समाजी हालात का सामना करना पड़ता है जो कर सकते हैं इन्हें आसानी से अपनी जिनसी तवानाई को जोड़ने और जिनसी अमल में मशगूल होने से रोकता है। आमाल और तर्ज अमल सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बल्कि अपने शिराकत दारों को पूरा करने की जिम्मेदारी के तौर पर। जब औरत शुरू होती है, समझें कि इसकी जिनसियत और जिनसी फितरत खूबसूरत, ताकतवर और है मुस्बत। वो अपने आशिक के जरिए जिनसी तौर पर हौसला अफजाई और परवरिश पाने से लतीफ़ अंदोज़ हो सकती है। इसकी अपनी ऑर्गाज़्मिक सलाहियत का एहसास करने में मदद करना और इसे वसअत देने के काबिल भी होना है। तांतरक जिनसी ताल्लुकात के मकासद और नताइज में से एक और ये बाब दरियाफ़त करेगा। तांतरक तरीक़े और तरीक़े जिनके ज़रिए ख़वातीन दोनों को राज़ी किया जा सकता है। शिराकत दार यूनी अनदाम निहानी। यौवनी तलफ़्फ़ुज़ यूनी अनदाम निहानी के लिए संस्कृत का लफ्ज़ है। अनदाम निहानी है, तनतर में मुक़द्दस है और इस तरह इंतहाई एहतियात और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। दी यूनी मसाज एक हसास तकनीक है जो जज्बाती और रूहानी दोनों लिहाज से है। शिराकत दारों को एक दूसरे के करीब लाता है, रास्ते में इतिमाद और क़ुर्बत पैदा करता है। तांतरक यूनी का मसाज कैसे करें? जबकि यूनी का मसाज यकीनी तौर पर हौसला अफजा है, याद रखें कि हम मकसद दोनों शिराकत दारों को आराम देना और जज्बात को सतह पर आने की तरगीब देना है। इस मसाज के दौरान ख़वातीन मुख्तलिफ क़स्म के एहसासात और एहसासात का तजुर्बा कर सकती हैं, हवस से लेकर गुस्से तक, जोश या बेहिस्सी तक, और ये सब अच्छा है। चीज़ याद रखें, यूनी मसाज के दौरान कोई हुदूद नहीं है, जैसा कि वहम है। महसूस करने, मुशाहिदा करने, जड़ने के अलावा किसी मतलूबा नताइज को हासिल करने पर कोई तवज्जो नहीं। और तजर्बा, जैसे जैसे आपकी महारतें बेहतर होती हैं और आप महारत हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं, यूनी मसाज ख़वातीन की जिनसियत के बारे में आपकी समझ गहरी हो जाएगी और आपकी जिनसियत मजमूई तौर पर ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। सांस लेना एक तांतरक फ़ौर-पले सरगर्मी है जो जज्बाती और तमीर में मदद करती है। मोहब्बत करने वालों के दरमियान रूहानी बंधन। यूनी मसाज शुरू करने से पहले खर्च करें। कुछ वक्त देखकर एक दूसरे के जौहर और मौजूदगी के बारे में आगाही बढ़ाते हैं। एक दूसरे की आंखों में गले लगाना और गहराई में मशगूल, मुताक़त पजीर सांस लेना। आने वाले मसाज के देने वाले को इसमें पेश कदमी करनी चाहिए। सांस लेने की मशक़, लेकिन देने वाले और वसूल करने वाले दोनों को तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। पूरी सरगर्मी के दौरान आराम किया वसूल कुनिंदा को रुकना शुरू कर देना चाहिए। तौक़ुफ़ या मज़ीद अथली सांसें लें। देने वाले को आहिस्ता से इसे रफ्तार की याद दिलानी चाहिए और वो गहराई जिससे इसे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। जब दोनों फरीक काफ़ी हद तक आरामदा और जुड़े हुए महसूस करते हैं, रिसीवर को आराम के लिए इसकी पीठ पर इसकी गर्दन के नीचे तकिया रख कर लेटना चाहिए और इसके कॉलहों के नीचे एक और इसके शरूनी को बुलंद करता है। वो अपनी टांगें ऊपर खींचती है, अपने घुटनों को अपने पैरों के साथ बिस्तर या फर्श पर चपटा करते हुए, और इसकी टांगें खोलती हैं। इसकी यूनी को बेनकाब कर रहा है, जबकि देने वाला इसकी खली टांगों के दरमियान करास टांगों पर बैठा है। अगर चाहें तो तकिया या किशन देने वाले को अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों की मालिश करके हौसला अफजाई करना चाहिए। आराम, मजबूती और नरमी से इसके बाजुओं, छातियों, पीठ, कॉलहों और मालिश करें। इसके शरूनी इलाके में अंदर की तरफ जाने से पहले रानों को इसकी मालिश करते रहें। ज़ेरनाफ की हड्डी अंदरूनी रान तक अपने रास्ते पर काम कर रही है। इस अमल को दोहराएं कम अज कम 9 कई बार, फिर दाएं हाथ से चिकना करने वाला या तेल लगाने के लिए ऊपर या तले पर लगाएं। यूनी इस बात को यकीनी बनाना कि काफ़ी डाला गया है ताकि बैरूनी होंठों और इसके बाहर यूनी झुके हुए हैं। चिकना करने वाले को कई बार बैरूनी होंठों पर रगड़ें क्योंकि वो इसे बहुत ज़्यादा महसूस करेगी। शहवानी, शहवत अंगेज और खुशगवार हर हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से लगाएं। हल्का दबाव डालें और इसके यूनी होंठों में से हर एक को निचोड़ें। अपनी तेल वाली उंगलियों को ऊपर फुसलाएं और हर एक की पूरी लंबाई नीचे। एक बार जब बैरूनी होंठ मुकम्मल हो जाएं तो दोहराएं। हर अंदरूनी होंठ के साथ अमल, इसकी तरजीहात पर पूरी तवज्जो देना, तब्दील करना। इसके जिस्मानी और काबिल समाअत इशारे के मुताबिक दबाव और रफ्तार। अगला मरहला क्लिटरल स्टिम्युलेशन अख्तियारी है और मुमकिन है या ना हो। क्लिटरल महरक के लिए इसकी हसासियत की सतह पर मुनहसर है। आपको अदा करना पड़ेगा। इसके इशारे पर गहरी तवज्जो दी और क्लिटरल में बहुत दूर जाने से पहले ख्वाहिशात का इजहार किया।
महरक, लेकिन अगर ये ऐसी चीज है जिससे वो लतीफ़-अंदोज़ होती है तो इसके क्लिटोरस को मारकर शुरू करें, एक नरम सर्कुलर तहरीक में। अगला, आपके दरमियान इसके क्लिटोरस निचोड़, जबकि अंगूठे और शहादत की उंगली अपने हाथ को इस वक्त तक घुमाएं जब तक कि आपकी कलाई ऊपर की तरफ ना हो, एहतियात से, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी दरमियानी उंगली इसकी यूनी में डालें और इसके अंदर को तलाश करें। अपनी उंगली से अपना वक्त निकालें और जिस तरह से वो महसूस करती है इससे लतीफ उठाएं। मुख्तलिफ के साथ रफ्तार और गहराई की डिग्री, ऊपर नीचे दाएं और बाएं महसूस करें जब तक कि आप इस तक ना पहुंचें। मुक़द्दस मकाम, इसका जी सपाट शिद्दत, रफ्तार और सिमत को तब्दील करते हुए मसाज के साथ जारी रखें। गहरी सांस लेने और एक दूसरे की आंखों में देखने के राबिते को बरकरार रखें। इस मौका पर वो ताकतवर जज्बात की लहरों का तजुर्बा कर सकती है, कांपने लगती है, हलाएं और रोएं, लेकिन कोई बात नहीं, सांस लेते रहें, इसकी हौसला अफजाई करते रहें। सांस लें और नरम रहें। अगर वो ऑर्गाज़म तक पहुंच जाती है तो इससे पूछें कि क्या वो पसंद करेगी। आप जारी रखें। इस वक्त अगर आप जारी रखते हैं तो इसके पास मुतअद्दिद होने का इम्कान है। एक क़ितार में ऑर्गाज़म्स, हर एक आखिरी से ज़्यादा शदीद। तनतर में ये दिलचस्प तजर्बे को लहर की सवारी के नाम से जाना जाता है और बहुत सी ख़वातीन, यहाँ तक कि वो भी जो पहले कभी ऑर्गाज़म का तजुर्बा नहीं किया है, मिल्टी ऑर्गाज़्मिक बनना सीख सकते हैं। जब तांत्रिक यूनी का मसाज एक नरम मरीज के जरिए सही तरीके से किया जाता है, साथ ही आपका काम मसाज करना और इस लम्हे से लतीफ़-अंदोज़ होना है जब तक कि वो आपको यकीन दिलाए कि वो रोकने के लिए तैयार है। इस वक्त इसे इस लम्हे का मज़ा लेने और लतीफ़-अंदोज़ होने दें। ताकतवर ऑर्गाज़म्स के बाद की चमक जो आपने इसे दी है जब आप लतीफ़-अंदोज़ होते हैं, अपनी औरत को खुश करने और एक साथ एक खास लम्हा बनाने का इत्मीनान। क्लिटोरस, क्लिटोरस अनदाम निहानी के ऊपर लीबिया के दरमियान वाक़ा है। ये मुश्तमिल है 2 हिस्से, गोल गिलान और लंबा शौफट जो इसे ढका हुआ है। जल्द की हुड, क्लिटोरल हुड, जबकि ज्यादातर, अगर सब नहीं तो ख़वातीन पहुंच सकती हैं। क्लिटोरल महरक से ऑर्गाज़म, जैसा कि इस किताब में पहले कहा गया है, कुछ ख़वातीन हैं इस इलाके में बहुत हसास है, लिहाजा ये हमेशा एक अच्छा ख्याल है कि औरत से चेक करें, देखें कि इसके लिए क्लिटोरल स्टिम्युलेशन कितना काम करता है। कत नज़र, ये ज़रूरी है इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आप किसी भी चीज़ में हीरा फेरी करने का इरादा करते हैं तो आप काफ़ी चिकना इस्तेमाल करते हैं। औरत की क्लिटोरस, आप कभी भी इस इंतहाई हसास इलाके को छूना नहीं चाहेंगे। मुनासिब चिकना करने के बगैर तांत्रिक क्लिटोरल मसाज कैसे दिया जाए? तांत्रिक क्लिटोरल मसाज का मकसद औरत के क्लिटोरस को बनाना है। तवज्जो का मरकज़, ये मसाज यूनी मसाज के हिस्से के तौर पर अकेले दिया जा सकता है। जी स्पॉट मसाज का हिस्सा, जिसका इहाता अगले हिस्से में किया जाएगा, या इसका कुछ हिस्सा। एक मियारी शहवानी शहवत अंगेज मसाज। अगर तांत्रिक क्लिटोरल मसाज एक और सेशन की तौसी नहीं है जहां आप पहले से ही मूड सीट कर लिया है, एक वार्मिंग मधु खास बनाने के लिए यकीनी बनाएं ऐसा माहौल जहां आपका साथी पर सुकून और खिला महसूस करेगा। या तो इससे पूछें, कपड़े उतारें, या आहिस्ता आहिस्ता इसके कपड़े उतार दें और दरख्वास्त करें कि वो एक बार मीना के बल लेट जाएं। वो मुकम्मल तौर पर अरिय है। इसकी पीठ से काम शुरू करते हुए इसे पूरा जिस्म का मसाज दें। आपका रास्ता गर्दन से पाँव तक। कई मिनटों के बाद इसे पलटाएं और फिर काम करें। आपकी पशत इसके पाँव से इसके कंधों और गर्दन तक। इसे छेड़ने और तमीर करने के लिए इसके सीनों या जिनसी अज़ा की मालिश करने से गुरेज करें। रफ्तार, यह मकसद इसके हौस को बढ़ाना, इसका अंदाज़ा लगाना और करना है। इसे गैर मुतवक्के की तवक्को करने की दावत दी। आपने इसके जिस्म के हर इंच का मसाज करने के बाद सिवाय इसके जननांग के और रहें। क्लिटोरल मसाज शुरू करने के लिए तैयार, आहिस्ता से इसके दोनों घुटनों में से किसी एक को छुए, अपने को स्लाइड करें। इसकी अंदरूनी रान को हाथ उठाएं, इसके वल्व तक जारी रखें। साइज और पर मुनहसिर है इसके क्लिटोरस की हसासियत। आप इसे 1 और 3 के दरमियान इस्तेमाल करते हुए मसाज करेंगे। उंगलियां एक उसूल के तौर पर, अगर आप अपनी उंगलियों से इसके क्लिटोरल शॉफट को महसूस कर सकते हैं तो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें। शहादत की उंगली 2 उंगलियां। अगर इसका क्लिटोरस बड़ा और नुमायां है तो आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली 3 उंगलियां। इसके बरअक्स, अगर इसकी क्लिटोरस छोटी और छपी हुई है या तो की नोक का इस्तेमाल करें। आपकी शहादत की उंगली या आपका अंगूठा 1 उंगली।
अगर आप सिर्फ एक उंगली इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो अपनी उंगली की नोक या अपने अंगूठे को रखें। इसके क्लिटरस के ऊपर अपनी उंगली के नीचे की जल्द को या तो छोटे छोटे इर्द गिर्द मुंतकिल करें, दायरा या आगे पीछे, यहाँ तक कि अगर इसका क्लिटरस छोटा और पोशीदा है आपको होना चाहिए। इसे सख्त होते हुए महसूस करने के काबिल और ज़्यादा सीधा होने की वजह से वो ज़्यादा बेदार होती है। अगर आप एक से ज़्यादा उंगली इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने अंगूठे से शॉफट को हल्के से पकड़ें और शहादत की उंगली इसके क्लिटरस के इर्द गिर्द के टिश्यू को आहिस्ता से फिसल रही है और क्लिटरल शक्ल और मजबूती का तयन करने के लिए आगे ये ज़रूरी है इस बात का तयन करें कि इसके क्लिटरस के गिर्द टिश्यू कितना फिसलता है, क्योंकि आप करते हैं बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लगाना चाहते, आप गले पकड़ने से बचना चाहते हैं अगर मुमकिन हो तो बरा रासत, लेकिन यह मकसद ये है कि हुड आगे पीछे फिसल जाए। आप शॉफट में हीरा फेरी करते हैं जो बिलवासिता तौर पर इसके गिलान को मुतहर्रिक करेगा। अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को हुड के इर्द गिर्द रखें, क्लिटरस को हल्के से चौटकी लगाएं, इसे अपनी उंगलियों के दरमियान आहिस्ता से घुमाएं, हुड को ऊपर की तरफ खींचें ताकि क्लिटरस हो बेनिकाब और इस पर उड़ा। इसे आहिस्ता से छेड़ने के लिए एक भारी चिकना हुआ उंगली का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ समतों ऊपर नीचे बाएं दाएं या दायरों में और तवज्जो दें जिसका वो बेहतरीन जवाब देती है। ये अमल खून को सतह और चार्ज पर लाएगा। इसके आसाबी खात्मे, अगर वो खुद से लतीफ अंदूज हो रही है तो एक मुस्तहकम तालमी जारी रखें। इसकी हौसला अफजाई की सतह के तौर पर बढ़ जाता है। आप बढ़ते हुए दबाव के साथ तजुर्बा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें मुहज़्ज़ब बनो। आप अपने स्ट्रोक की रफ्तार को बहुत सस्त और तरीक़ाकार से मुख्तलिफ कर सकते हैं। शुरू में जैसे ही वो ऑर्गाज़म के करीब आती है, इन्हें तेज़ी से तेज़तर बनाती है। एक बार जब वो ऑर्गाज़म तक पहुंच जाए, अपनी उंगलियों को इसके क्लिटरस से दूर और इसकी तरफ ले जाएं। लबिया जिस्मानी राबिता बरकरार रखें जब वो अपने ऑर्गाज़्मिक हाई से सेहतयाब होती है। एक बार वो सेहतयाब हो गई है, आप या तो दोबारा शुरू कर सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन बरा करम कभी ना रोकें। अचानक मसाज करें जब तक कि वो तकलीफ का इजहार ना करे। इस सूरत में आपको मुंतकिल करें। इसके वल्वा या इसके शरूनीय इलाके के दीगर कम हसास इलाकों पर कुछ के लिए तवज्जो मरकूज करें मिनट जब तक कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हो। अगरचे वो बहुत जल्द और आसानी से ऑर्गाज़म कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है। आप दोनों को इस तकनीक से राहत हासिल करने के लिए मालूम करने का बेहतरीन तरीका तांतरिक कलाटूरल मसाज देने और वसूल करने का तरीका खले रखने के जरिए है। दिमाग और एक साथ मशक करने के जरिए तजुर्बा हासिल करना, जो बहुत अच्छा हो सकता है। ताल्लुकात का तजुर्बा। छाती। तांतरिक छाती का मसाज कैसे करें? तांतरिक छाती का मसाज एक खास रस्म है जो औरत को हासिल करने की इजाज़त देती है। इसके साथ ही से जिनसी तवानाई। छातियों की मालिश करने से वो मजबूत होते हैं। औरत के जिस्म में हार्मोनल तवाज़ुन बरकरार रखते हुए सेहतमंद। दी। तांतरिक छाती का मसाज किसी को खुश करने, शिफा देने और ज्यादा बनने का एक तरीका है। अपने साथी के साथ मुबाशरत करें, क्योंकि सबसे पहले सीनों को प्यार और इज्जत देने की जरूरत है, इससे पहले कि इसके जिस्म के दीगर अनासिर खलने के लिए आज़ाद हो जाएं। छाती के टिश्यू नाजुक होते हैं, लेकिन मुनासिब तकनीक और एतदाल पसंद दबाव के साथ एक तांतरिक छाती का मसाज आसान और महफूज हो सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि औरत एक में है। शुरू करने से पहले गर्म, महफूज जगह और ज़बानी तौर पर इससे बात करें कि मसाज खालिसतन इसके लतीफ़ के लिए है और इसे देने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल खुशी है। मसाज शुरू करने से पहले एक हाथ इसके दिल पर और दूसरा इस पर रखें। यूनी और तसव्वुर करें कि आपके दिल से आपके हाथों और इसकी तरफ तवानाई मुंतकिल होती है। इसका दिल और यूनी, ये तसव्वुर कनेक्शन और शिफा याबी और एक है। इस तांतरिक मसाज सेशन का अहम हिस्सा। रगर से बचने के लिए छाती पर सर्कुलर हरकत में मसाज का तेल लगाएं। सीने के मरकज से जेर बाजू के इलाके में इसकी छातियों को आहिस्ता से सहलाएं और आहिस्ता से अपने हाथों की हथेलियों को पूरी छाती पर बुरुश करें। में दाखिल होना ताल। अपनी चालों को दोहराएं कम अज कम 20 बार मुस्तकिल रफ्तार से और दबाओ। पहले दोनों छातियों पर घड़ी की सिमत जाने की कोशिश करें, फिर दर्ज ज़ैल कदम को आजमाएं। 1. अपनी हथेली को इसकी पूरी छाती पर निपल के साथ बीच में रखें। 2. अपनी उंगलियों को पंखा बाहर निकालते हुए वहल के बोल की नकल करते हुए
3. आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों को निपल की तरफ अंदर लें। 4. थोड़ी सी या अगर आप चाहें तो ज्यादा मजबूत चटक्की भर कर खत्म करें। 5. दोहराएं। मंदरजा बाला तकनीक को लागू करने के बाद दूसरा मरहला आहिस्ता से पूरी तरह गूंदना है। छातियों को सीने से उठाकर नाजुक तरीके से दबाने से। मुतबादिल छातियों को एक के बाद एक तरीकाकार से हर एक को तालमी मोड़ते और मरोड़ते हैं। फैशन कम अज कम 20 बार। तीसरा मरहला ये है कि आहिस्ता से फलक के साथ गोश्त को सकूब करने की कोशिश करें। उंगलियों पहले घड़ी की सिमत फिर घड़ी की सिमत। चौथा, आप बरा रासत नपलों की मालिश करेंगे। दोनों अंगूठों को मुखालिफ सिमत में रखें। एक छाती के निपल के अतराफ इसके एरोला के बैरूनी किनारा से शुरू होते हुए इसके असली निपल के गर्द गहरा चपटा दायरा। आहिस्ता आहिस्ता अपने अंगूठों को लाएं। एक साथ अंगूठों के दरमियान निपल को नचोड़कर फिर बाहर की तरफ खींचें। तुम ये इस वक्त तक करें जब तक कि इसके निपल के गर्द एक मुकम्मल दायरा ना बन जाए और इसे एडजस्ट करें। इसके रद्दअमल की बुनियाद पर दबाओ। दूसरी छाती पर दोहराएं। आखिर में मसाज के कूलिंग डाउन के मरहले के दौरान आपको स्ट्रोक और इसकी जल्द को हमवार करो। दोनों हाथों की उंगलियों को एक के बीच की तरफ ले जाएं। छाती और इन्हें मरकज से बाहर की तरफ साइड की तरफ फैलाएं। कम अज कम ऐसा करो 10 बार और फिर दूसरी छाती पर दोहराएं। छाती का मसाज उसी तरह खत्म होता है जिस तरह से शुरू हुआ था। एक हाथ इसके दिल पर था और दूसरी इसकी यूनी पर। आपके दिल से अंदर जाने वाली गर्म तवानाई का तस्वुर करना। आपके हाथ और नीचे इसके दिल और यूनी में गहरी और आहिस्ता सांस लें एक साथ कई मिनटों के लिए और फिर इसे आराम करने दें। जबकि तंत्रक छाती की मालिश का बुनियादी मकसद लोगों को खुश करना है। वसूल करने वाला देने वाले के लिए भी लतीफ आता है। ये न सिर्फ जज्बाती और जिस्मानी तौर पर शिफा बख्शता है लेकिन ये आराम और पेशगी ख्याल की एक हसास शक्ल फराहम करता है। ये अकेले किया जा सकता है या दूसरे तंत्रक मसाज के तारुफ के तौर पर जैसे कि यूनी मसाज, कलाटूरल मसाज या जी स्पॉट मसाज। जी स्पॉट ग्राफनबर्ग स्पॉट एक छोटा सा लीमा बैन की शक्ल का खित्ता है जो इस पर वाक़ है। यूनी के सामने पीठ की तरफ दीवार ज़ेर नाफ की हड्डी के नीचे 2 से 3 इंच। ये इलाका यूनी के बाकी हिस्सों से बनावट में मुख्तलिफ है, इस लिहाज से ये स्पंजियर और है। मोटे जी स्पॉट महरक शदीद ऑर्गाज़्मक हसासात का सबब बनता है जो इससे ज्यादा हैं। आम जिनसी रद्दअमल में तंत्रक जी स्पॉट मसाज कैसे करें? तनतर में जी स्पॉट तख्लीकी जिनसी तवानाई को ज़ख़ीरा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये भी है दूसरी तरफ ये जिनसी या जज्बाती दर्द को भी ज़ख़ीरा करता है। लिहाजा जी जगह मसाज जब सही तरीके से अंजाम दिया जाता है शिफा बख्श हो सकता है क्योंकि ये बुलाकस को हटा सकता है। जिनसी लज़ात इनकी जगह मुस्बत एहसासात लेकर एक बार जब मसाज का वसूल कुनिंदा कपड़े उतार कर मिना के बल लट जाए तो शुरू करें। इसे 10 मिनट पूरा जिस्म का मसाज देना। एक बार जब वो पूरी तरह पर सुकून हो जाए तो इससे पूछें शाइस्तगी से अगर आप इसे ज्यादा करीब से मसाज कर सकते हैं। अगर वो वाजिब हो तो आहिस्ता से मालिश करें। इसका ज़ेर नाफ इलाका जिसमें इसकी यूनी केहूंट भी शामिल हैं जिसमें एला कस्म के चिकना करने वाले मादे हैं। हौसला अफजाई पर इसके कान में सरगोशी करें कि आप अपनी उंगलियां अंदर डालने जा रहे हैं। इसका अपनी पहली 2 उंगलियों को अच्छी तरह चिकना करें। इन्हें इसकी यूनी में जहां तक है दाखिल करें। इसके लिए आरामदा और इन्हें चारों तरफ यकसन दायरों में मुंतकिल करें। इस बात को जहन में रखें, आमतौर पर अनदाम निहानी की दीवारों की पूरी लंबाई के साथ मुस्तकिल मजबूत दबाव सबसे बेहतर महसूस होता है, लेकिन आपको इसके जिस्मानी और काबिल समाअत इशारे बतौर रहनुमा लेने होंगे। हर औरत अपनी तरजीहात में मुनफरिद है। एक टिप के तौर पर अपनी हथेली को दबाना, इसके शरूनी के ऊपर दूसरा हाथ इसके लिए बहुत ग्राउंडिंग हो सकता है। जी स्पॉट को घड़ी की तरह तस्वुर करें, पर अपनी उंगलियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। घड़ी की हर पोजीशन, इस बात पर ध्यान दें कि कौन से घंटे बेहतरीन महसूस होते हैं, कौन से हैं बेहिस्सी जो तकलीफदा हो सकती है और जो कुछ जज्बाती रद्दअमल को मुतहर्रिक करती है। अगर आप एक बेहतरीन जगह तलाश करें, आहिस्ता से दबाएं और थामें। अगर कोई मजबूत जज्बात पैदा हों जैसे गुस्सा, अदासी या हंसी, नरमी से इसकी हौसला अफजाई करें कि वो कुछ भी बयान करे जो वो महसूस करती है या देखता है। तवानाई को खारिज होने दें, क्योंकि तवानाई की ये रिहाई शिफा बख्श है और इसकी जिनसी तवानाई को मजीद दस्तयाब बनाता है।
जैसे जैसे मसाज तैयार होता है, इस पर तवज्जो देने के बजाय इसे खुश करने पर तवज्जो देना शुरू करें। बेहिस्सी या तकलीफदा जगहें। जी-स्पॉट को मुतहर्रिक करने का एक और ज़बरदस्त तरीका इस्तेमाल करना है। प्रेस एंड रिलीज तकनीक। 1. जी-स्पॉट को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी उंगलियां लगाएं। 2. तालमेल से दबाएं और जारी करें। जब जी-स्पॉट का मसाज खत्म हो जाए तो इसे बताएं कि आप इसे हटाने जा रहे हैं। उंगलियां जब आप आहिस्ता से अपनी उंगलियां इससे बाहर निकालते हैं तो इसके तले को दबा दें। अपने आज़ाद हाथ से अनदाम निहानी इस तरह तांतरक जी-स्पॉट यूनी के सिरे पर महर लगाएं। शिफा याबी के अमल। एहतियात के लफ्ज़ के तौर पर यह ज़रूरी है कि इसके बारे में कोई तवक्को ना रखी जाए। इस मसाज का नतीजा फौरी तौर पर जाहिर नहीं हो सकता ही और हो सकता है। कोई भी जज्बात पैदा होने से पहले कुछ कोशिश करें। इस दौरान लतीफ़ उठाएं। अपने साथी की यूनी से ज़्यादा वाकिफ होना और एक मजबूत बानट बनाना। तुम दोनों के दरमियान जी-स्पॉट ऑर्गाज़म्स। जी-स्पॉट को मुतहर्रिक करने के लिए 2 शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहले औरत होना ज़रूरी है। बेदार और दूसरा ऊपरी अनदाम निहानी की दीवार पर दबाव डालना ज़रूरी है। खून जी-स्पॉट पर उसी तरह दौड़ता है जैसा कि जब एक औरत होती है। काफ़ी हद तक बेदार इस तरह कोई भी जिनसी पोजीशन जो इलाके पर दबाव डालती है, औरत के ऑर्गाज़म का सामना करने के ज़्यादा इम्कानात की तरफ जाता है। मंदरजा झैल। 4 पोजीशनों से इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि जी-स्पॉट ऑर्गाज़म का तजुर्बा किया जाएगा। 1. पीछे का अनदराज। जब अज़ू तनासुल अनदाम निहानी की ऊपरी दीवार पर रगड़ता है पीछे। अनदराज जी-स्पॉट ऑर्गाज़म हासिल करने के इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा करता है। औरत इसकी टांगों के साथ तमाम चौकों पर घुटने टेकना चाहे और थोड़ा सा अलग फैला हुआ है। ये है ज़रूरी है कि वो अपना चेहरा नीचे रखने की ख्वाहिश के खिलाफ मुज़ाहमत करे, बजाय इसके कि वो बरकरार रहे। इसकी पीठ इसकी कहानियों के साथ कदरे मिहराब वाली थी, या तो झुकी हुई थी या ऊपर से बंद थी, क्योंकि जब औरत आगे झुकती है तो दाखिले का जाविया बदल जाता है। ड्रामाई तौर पर और जी-स्पॉट तक पहुंचना मुश्किल है। जैसे ही आदमी इसमें दाखिल होता है, पीछे से एहसास सख्ती और मुकम्मल दखूल का होना चाहिए। इब्तिदाई तौर पर औरत बेचैनी से गरीवा पर अज़ू तनासुल महसूस कर सकता है, लेकिन आदमी इसे ऊपर की तरफ खींचकर जी-स्पॉट की तरफ अपना मकसद बदल सकता है। कॉलहों और नीचे की हरकत में जोर देना। 2. डिफ्यूजन। आदमी बिस्तर या फर्श पर अपने पीछे बाजू रखकर बैठता है और इसकी टांगें इसके सामने फैल गईं। औरत इसके ऊपर खड़ी है। इसका सामना करना पड़ता है और खुद को अपने अज़ू तनासुल पर झुका लेता है। इसकी टांगें ऊपर झुकी होनी चाहिए, इसके सीने के करीब, और इसके बाजू इसके पीछे, इसकी टांगों के दरमियान। वो अपने बाजुओं और टांगों का इस्तेमाल अपने अज़ू तनासुल पर खुद को चट्टान करने के लिए करती है, जबकि ये पोजीशन जी-स्पॉट ऑर्गाज़म, जाविया और मोहक पैदा करने का इम्कान नहीं लगता है। पोजीशन इसे शहवानी, शहवत अंगेज बनाती है। 3. फ्लावर प्रेस। फ्लावर प्रेस इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास हो सकता है ज्यादा वजन, हमल या दूसरे जिस्म की वजह से दूसरे के साथ चैलेंजेस, कमजोर घटनों जैसे दर्द। फ्लावर प्रेस के साथ औरत इस पर झूठ बोलता है वापस और आदमी को मिशनरी पोजीशन में के तौर पर इसमें घुसने की इजाजत देता है, लेकिन एक बार दखूल शुरू होने के बाद वो अपनी टांगें ऊपर और पीछे तक उठाती है। वो या तो इसके कंधों पर ही या सीने पर। इस वक्त आदमी घुटने टेकता है, इसके खिलाफ अपनी चीजों को सहारे के लिए इस्तेमाल करते हुए, और वो इसके कॉलहों को पकड़ती है। इसकी गहराइयों में रहनुमाई करना। ये पोजीशन इतनी मौसर है क्योंकि नहीं, ये सिर्फ इंतहाई दखूल की इजाजत देता है, लेकिन इसका शरूनी इसके खिलाफ रगड़ता है। क्लिटरस, जबकि अज़ू तनासुल ऊंचाई की बुलंदी की वजह से जी-स्पॉट को मुतहर्रिक करता है, औरत के मुकाबले में मर्द का। 4. घूमने वाली औरत। घूमने वाली औरत की पोजीशन बेहतरीन पेश करती है। महरक मर्द बिस्तर पर लेटता है और औरत खुद को नीचे लेती है। वो इसकी पीठ के साथ इसका सामना कर रहा है। एक बार जब वो इसके अंदर होता है तो वो बहुत आहिस्ता से और एहतियात से आगे झुक गया। वो अपनी टांगों के साथ इसके ऊपर लेटी हुई है, फैला हुआ, और इसके हाथ इसके पाँव के करीब। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉलहों को घिर सकती है। अदाद व शुमार 8 की हरकत में, या सिर्फ इसके टखनों को पकड़ें और इन्हें बियाना के तौर पर इस्तेमाल करें, अपने आप को ऊपर और नीचे की तरफ स्लाइड करने में मदद करने के लिए। इसकी अनदाम निहानी इसमें खींची जाती है।
पोजीशन अज़ू तनासुल को जी सपाट को रगड़ने का सबब बनता है। बोनस के तौर पर वो भी हो जाता है इसके खसियों और टांगों से क्लिटरल महरक। यह औरत कल है कंट्रोल, जैसा कि वो हरकत की रफ्तार और गहराई का तयन करती है। तांतरक सीकस न सिर्फ जिस्मानी एहसासात को बढ़ाता है बल्कि इनमें तब्दीली लाता है। बसीरत के लिए मैकेनिज्म। ख़वातीन अपने जिस्म के अंदर गहराई में जी सपाट ऑर्गाज़म्स महसूस करती हैं। मकामी ऑर्गाज़म्स के बरअक्स वो क्लिटरल ऑर्गाज़म्स के साथ तजुर्बा करते हैं। डी मुकम्मल जिस्मानी ऑर्गाज़म खुशी की हालत तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। एक्सटेसी पेरिनियम। अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को मसाला करने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी औरत को पेरिनियम दें। मसाज पेरिनियम एक छोटा सा इलाका है जो अनदम निहानी और मकाद के दरमियान वाक़ है। आसाबी सरों से भरा हुआ है। क्लिटरस लीबिया के जरिए नीचे तक फैला हुआ है। पेरिनियम और मकाद इसे इन इलाकों में बैक वक्त खुशी महसूस करने की इजाज़त देता है। पेरिनियम को दो तरीक़ों से मुतहर्रिक किया जा सकता है, ज़बानी जिनसी तल्लुक़ात के दौरान और इसके दौरान। पीछे दाखिले की पोजीशन में जिनसी तल्लुक़ात, ये फ़र्ज़ करते हुए कि इसकी टांगें फराहम करने के लिए काफ़ी फैली हुई हैं। रसाई इस एरोजनस इलाके को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, इसे महरूम ना करो। जबकि ये कम है क्लिटरस के मुकाबले में हिस्सास, कुछ ख़वातीन इसे नाकाबिल यकीन हद तक काबिल कबूल महसूस करती हैं। पेरिनियम का मसाज कैसे करें? अपनी औरत को एक दिलचस्प तांतरक पेरिनियम देने के लिए इन 3 तकनीकों को आजमाएं। मसाज। 1. दी ब्लैक लोटस। अपनी औरत पर ज़बानी जिनसी अमल करें जैसा कि आप आमतौर पर करते हैं। करेगा कई मिनटों के बाद पेरिनियम टिश्यू पर आहिस्ता से दबाएं और छोड़ दें। जाओ, इसे कई बार दोहराएं, आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाएं। 2. सुर्ख लोटस। ये सिया लोटस की तरह है लेकिन मकाद को शामिल करता है। महरक ब्लैक लोटस की कारकर्दगी के दौरान की नोक दाखिल करें। एक उंगली कदरे इसके मकाद में आहिस्ता से अपनी उंगली को दायरों में घुमाएं। इस अक़दम की कोशिश करने से पहले इजाज़त ज़रूर तलब करें, जैसा कि तमाम ख़वातीन नहीं होती। मकाद महरक को कबूल करने वाला। अगर इसे ब्लैक लोटस पसंद है तो वो होगी। इससे ज़्यादा कबूल करने वाला। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप काफ़ी मिक़दार में चिकना इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता और इसके इशारों का अंदाज़ा लगाएं। 3. दी ब्लू लोटस। पीछे दाखिले के दौरान जब वो ऑर्गाज़म के करीब हो, एक सर्कुलर तहरीक में इसके पेरिनियम मसाज। इसे आहिस्ता से रगड़ें जब तक कि वो ना कहे वो ज़्यादा संभाल नहीं सकती, या जब तक वो अपने उरूज पर ना पहुंच जाए। ख़वातीन में कितना फ़र्क है? महरक वो ले सकते हैं, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप किया है इस पर तवज्जो दें। इसके लिए खुशगवार। जैसा कि हर औरत मुख्तलिफ होती है, तजुर्बा और मशक़ इसका बेहतरीन तरीका है। दरियाफ़त करें कि आपके साथी को क्या चीज़ टक करती है। कुछ ख़वातीन की रिपोर्ट है कि एक पेरिनियम मसाज कुदरती नमी को जारी करने में इनकी मदद करता है, लिहाजा कम चिकना करने की ज़रूरत है। जैसा कि तमाम जिनसी तलाश के साथ मुवासलात, तजुर्बा और सब्र हैं। बेहतरीन मुकाबलों की चाबियाँ।